जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष प्रेमियों, आज का जो हमारा विषय है पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र के जो जातक होते हैं, जिस भी जातक का जन्म पूर्वा आषाढ़ा के अंतर्गत हुआ है, उनका जो नक्षत्र का जो फल है उस विषय की जानकारी आज हम आपको शेयर करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जातक के लिए जो भी आज इस मनुष्य जो प्रकृति ने ये पृथ्वी जो बनाई है, जो इस पृथ्वी पर मनुष्य है, व्यक्ति है, जो भी मानव है, वो 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र उस जीव का ज़रूर रहता है जो मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए है। तो ये 27 नक्षत्रों की हमारी सीरीज़ बन रही है। आज का जो हमारा विषय है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। तो इसके अंतर्गत वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है। यह हाथी दंत, पंखे या डलिया अथवा बिस्तर के हाथों की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र पास और लिंग पुरुष है। पूर्वा आषाढ़ा से जो व्यक्ति संबंध रखते हैं उनसे जुड़ी अनेक जानकारी हम आपको बताएंगे, जैसे उनका व्यक्तित्व है, शिक्षा है, आय है तथा पारिवारिक जीवन किस प्रकार का रहता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपका भी पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र है तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपको जीवन में बहुत सरलता से आपको स्टेप उठाने में सहायता प्राप्त होती है। आपका जीवन का जो भाग्य है वो चमक जाता है। तो इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र का जो जातक होता है, अगर आप भी उनमें से एक है, तो आपका स्वभाव विनम्र होता है। आप भक्तिपूर्ण व पाखंड रहित है। आप तार्किक और अपनी बात पर हमेशा अडिग रहते हैं। आप में लेखन की प्रतिभा भी छुपी है और विशेषकर कविताएं सुनने और लिखने में आपको आनंद आ सकता है। परंतु आप में एक कमी यह है कि आप बहुत जल्दी ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कभी कभी आपको गलतफहमी भी हो जाया करती है। आप में एक विशिष्ट गुण भी यह है कि जो एक बार आप निर्णय ले लेते हैं उसमें आप पीछे कभी नहीं हटते हैं, भले ही आपका निर्णय वो सही हो या नहीं हो। आप में फौरन इमीडिएट एक निष्कर्ष निकालने की क्षमता है। आपको बातों में से तो कोई जीत नहीं सकता है। इसी आपकी जो ये खूबी है, इसके चलते लोग आपके कायल हो जाते हैं। आप में एक गज़ब का आत्मविश्वास होता है। आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप साधारण धैर्य रखेंगे। आप महत्वाकांक्षी है, जोखिम उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं। और जो पूर्वा आषाढ़ा के नक्षत्र है के जो जातक है, आप पूरे धैर्य और आस्था के साथ अनुकूल समय का इंतज़ार भी करते हैं। विघ्न और बाधाओं से आप कभी निराश नहीं होते हैं। आपकी शिक्षा अच्छी हो सकती है। अगर आपकी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं भी हुई है तो भी आपको समाज में शिक्षित तौर की ही दृष्टि से देखा जाता है। आप पूरे धैर्य और आस्था के अनुसार अपने समय की, जैसे मैंने बताया, प्रतीक्षा करते हैं। और साथ ही व्यवसाय में आप काफ़ी सफल हो सकते हैं। और साथ में आपको योग, धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन के प्रति भी आपकी रुचि होगी। और आपके अधीन काम करने वाले जो व्यक्ति है उनसे आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। शायद उनसे आपको पूरी ईमानदारी प्राप्त ना हो। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो पूरे विश्वास पात्र के साथ आप बिज़नेस करिए। जो आपके अंडर में काम करते हैं उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए और आपको पूरा विश्वास का आदमी के साथ ही ये कार्य करना चाहिए। आपके हृदय में सभी के प्रति प्रेम भाव होगा और आपके व्यक्तित्व के इसी गुण के कारण समाज में आपको सम्मान प्राप्त होता रहेगा। आप सदैव प्रसन्न एवं खुश रहने वालों की जो कोशिश होती है, उसी प्रकार आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। स्वभाव से आप विनम्र है। विभिन्न कलाओं और अभिनयों में आप रुचि रखते हैं। साहित्य का भी आपको काफ़ी जोश रहता है, शौक़ रहता है, यानी साहित्य के आप अच्छे जानकार हो सकते हैं। आप सत्य का आचरण करते हैं, शुद्ध हृदय के व्यक्ति हैं। आपको आदर्श मित्रों में कहें तो यह कहना उचित होगा कि आप मित्रों के भी एक अच्छे मित्र होते हैं। और जिनसे आप मित्रता करते हैं
आप आखिरी सांस तक अपने वचन को निभाते हैं और वचन के आप पक्के होते हैं और पूर्णता को आप विराम देते हैं। जब तक कोई कार्य पूर्ण ना हो उसे आप अल्प विराम में नहीं छोड़ते हैं। आपकी ऊर्जा युक्त जो लाइफ रहती है उसमें उत्साह से परिपूर्ण रहते हैं। आप विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानते हैं। झूठ से आपको सख्त नफरत होती है। आप क्योंकि स्वयं भी सत्य बोलने पर विश्वास करते हैं और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देते हो। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सांस संबंधी आपको तकलीफ हो सकती है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो सांस है वही हमारी जीवन है। तो इसलिए सांस के ऊपर आपका जो अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है तो अवश्य आपको इसका समय अनुसार निदान करना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनकी जो शिक्षा है, इसी विषय की शिक्षा या आय इसी संबंधित हो सकती है जो हम आपको बता रहे हैं। आप नौसैनिक हो सकते हैं या नौसैनिक की एजुकेशन ले सकते हैं। जल सेना में आप कार्य कर सकते हैं। अधिकारी हो सकते हैं। जीव विज्ञान के विशेषज्ञ, मत्स्य पालन, व्यवसाय, नर्तक, मंच कलाकार, गायक, मनोचिकित्सक, दार्शनिक, कवि, लेखक, कलाकार, चित्रकार, फैशन डिज़ाइनिंग, होटल से जुड़े आदि कार्य करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कार्य अगर आप चुनते हैं, जिस भी जातक का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, तो आपकी लाइफ 100% सक्सेसफुल रहेगी। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्र के जो जातक है, तो आप अपना अधिकांश जो जीवन है वो जन्मभूमि से दूर बिताएंगे। माता पिता से आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। आपको वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, परंतु विवाह में कुछ देरी हो सकती है। पत्नी व ससुराल की तरफ आपका जो झुकाव है वो अधिक हो सकता है। आपकी 2 संतान अवश्य हो सकती है और वो आज्ञाकारी होगी और भाग्यशाली होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत जो भी जातक है, ये आज हमने उस विषय की चर्चा आपको बताई है, चर्चा की है। अगर आपको भी ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसे आप शेयर और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, ये सीरीज़ बन रही है 27 नक्षत्रों के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो है हमारा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं उनका पारिवारिक जीवन, शिक्षा, आय व व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, ये संपूर्ण जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो अगर आपका नक्षत्र इनमें से कोई एक है, जो 27 नक्षत्र है उसमें से कोई एक नक्षत्र अवश्य रहता है जैसे मैंने पहले बताया है, तो आपको ये हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन के बारे में ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। आज का विषय हम यहाँ पे अब समाप्त करने पे आए हैं। माता रानी आपको सबको सुखी रखे। अगर आप कोई ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो YouTube चैनल में जो हमारा डिस्क्रिप्शन नीचे रहता है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर हमारा नंबर मिलेगा आपको, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका नक्षत्र कौन सा है और 9 ग्रहों पर आधारित आपका जीवन किस प्रकार से बीतेगा, या आपके माता पिता, भाई बहन या बीवी बच्चे, यार दोस्त, नौकरी, व्यवसाय, ऋण, रोग, शत्रु, जो भी आप जिस भी विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें। अवश्य ही आपको संपूर्ण जीवन की जानकारी हमसे प्राप्त होगी, जिसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, मात्र 3 चीज़ें हमें भेजनी होती है, जिसके आधार पर हम आपको संपूर्ण जीवन की जानकारी देने में सक्षम होते हैं। आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म के ही माध्यम से ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पुण्य से भाग्य आपका जागृत होता है। पुण्य एक ऐसे कर्म करिए जो जन्म कुंडली पर आधारित है। अगर उसके हिसाब से आप कर्म करोगे, वो पुण्य कर्म करोगे, तो आपका भाग्य 100/100 यानी कि 100% आपका भाग्य जागृत होगा। अगर आप पाप कर्म करते हो सकता है किसी कुंडली में कोई आपका पाप ग्रह बैठा है और आपको पता ही नहीं और आप वही कर्म कर रहे हैं, यानी कि आप अपने जो पाप कर्म है उसका भार बढ़ा रहे हैं। अगर आपका उसका पाप कर्मों का भार बढ़ेगा तो अवश्य ही आपका जो काम है जीवन में बहुत सारी विपदा यानी कि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, परिस्थिति आपके विपरीत जाएगी, आप बहुत कठिनाइयों का जीवन जी रहे होगे। तो इसके लिए आपको जन्म कुंडली अनुसार अपने 9 ग्रहों का जो निवारण है, उसका जो संबंध आपके जीवन से है, उसका अवश्य अध्ययन करवाना चाहिए और उसके उपाय करके अपने जीवन को चमकाए। यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। माता रानी सबको सुखी रखे, आपके घर परिवार में सदा खुशहाली बनी रहे। जय माता दी।